चलिए, कल 10 तक हो गया था हम लोग का, नहीं आज 11 से न चलना है। और जहाँ तक पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत है तो ही बताइए। अच्छा, कुछ हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ बातें हम लोग सीखे थे, उसको ज़रा आप लोग बताइए कि 30 डिग्री के सामने वाला यदि निकालना हो, 30 डिग्री के सामने वाला निकालना हो तो 1/√3 से क्या करते थे, गुना, कोई दिक्कत। और 60 डिग्री निकालने के लिए क्या चीज़, √3 से क्या चीज़, गुना करते थे। याद है ना दो बात। अच्छा, एक और बात सिखाए थे कि 30 डिग्री के सामने वाला का, 30 डिग्री के सामने वाला का कर्ण हमेशा दोगुना होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। 30 डिग्री के सामने वाला का हमेशा कर्ण कितना होता है, 2 गुना। कई डिग्री के सामने वाला का, 30 डिग्री का, याद है ना। अच्छा, 45 डिग्री में दोनों भुजा आपस में क्या होती है, लंब और आधार। ठीक है, चलिए सवाल पर, बाकी तो सारा डिटेल से बताया हुआ है, पीछे देख लीजिएगा उसको। चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है। यही पिक्चर बनाने के लिए बढ़िया से सीखिएगा तो मजा आएगा आपको समझने में भी, ठीक है ना। कहता है एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो 2.7 मीटर ऊंचा है। देखिए एगो लड़का है, ठीक है ना, ये मान लीजिए लड़का है, एक स्तंभ के पास खड़ा, और स्तंभ बड़ा होगा, ठीक है ना। एगो स्तंभ के पास एगो कौन खड़ा है, लड़का, और जो 2.7 मीटर ऊंचा है। ये स्तंभ की ऊंचाई कितना मीटर है, 2.7 मीटर ऊंचा है। और इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कै डिग्री है, 30 डिग्री है। ध्यान दो, इसका उन्नयन कोण कै डिग्री है, 30 डिग्री। यानी एगो स्तंभ है, ठीक है ना, और ये स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 2.7 मीटर है। और एगो लड़का यहाँ पर है, और लड़का के साथ ये उन्नयन कोण कै डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। कै डिग्री। अच्छा, जब भी कोण बनता है तो मान लीजिए लड़का तो यहाँ से यहाँ खड़ा होगा, लेकिन कोण हमेशा आंख से बनता है। किससे बनता है, तो हमेशा आप टॉप से बनाइए। लड़का मान लीजिए ऐसे खड़ा है, ठीक है ना, तो बना एंगल कहाँ से, आंखों के पास से ना, यहीं से नहीं देखिएगा तब बनेगा। जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर देखें तो यहाँ से बनेगा एंगल, ठीक है। तो ये बना 30 डिग्री का एंगल। चलिए आपसे पूछ रहा है कि बताओ हमको, अब बताओ लड़के की स्तंभ से दूरी ज्ञात करो। यानी कह रहा है ना, ये स्तंभ है, सपोज मान लिया जाए ए बी, और ये मान लेते हैं सी, तो कहता है ये स्तंभ से दूरी ज्ञात करो ही। अच्छा, 30 का एंगल है, तो ये एंगल कै डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री निकालने के लिए √3 से क्या करते हैं, गुना। तो आप ऐसा कीजिएगा कि 2.7 में √3 से क्या कीजिएगा, गुना। तो हो जाएगा 2.7 गुने √3 का मान 1.73 कितना, 2, चलेगा। अब इसको गुना कर ले हम लोग, जल्दी बताइए। 27 दूनी 54 के 4, बाकी 5, 27 तिया 81, 27 तिया 81, 5 कितना, 86, 81 5 86, बाकी कितना, 8। और ये पूरा गुना करके जल्दी से बताइए आप लोग कितना आता है। चलिए ला, इतना देर दीजिएगा गुना करने में आप लोग, हैं कितना आया, 4.8। अरे बुर्बक है एकदम। कीजिए गुना, गुना में भी सब कतराता करने में, गुना उना एकदम रफ्तार में करने सीखिए, समझने गए। 27 का पहाड़ा भी याद नहीं है कर मतलब आप लोग को। अब पूरा हमको एग्जैक्ट कितना, 4.6764, यही ना है। चलिए, तो ई हो गया कितना के बराबर, 4.67, यानी आप 68 के पास ले सकते हैं। तो 4 कितना मीटर, 68 मीटर। कोई दिक्कत, याद रहेगा ना कि 30 के सामने वैल्यू दे ले तो 60 डिग्री निकालने के लिए √3 से क्या करते हैं, गुना। चलिए आगे आइए, यहाँ देखिए ध्यान से आइए, 12 नंबर देखिए। कहता है ना, अब आवाज नहीं, दिन के किस, अरे लड़का कौन कर रहा आवाज, दिन के किसी समय में, इस सब सवाल का लैंग्वेज बढ़िया से पकड़िएगा। दिन के किसी समय में
5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की, अच्छा 5.4 मीटर ऊंचा पेड़ है, 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर की परछाई बन रहा, कै मीटर की, यानी ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसकी जो छाया बन रहा है, पेड़ की लंबाई कितना है 5.4 मीटर है, और पेड़ का जो छाया बन रहा है इसके नीचे, छाया मैंने परछाया, और ये कई मीटर लंबी बन रही है। उसी समय 13.5 मीटर, यदि इसी समय एक खंभे की परछाई 13.5 मीटर है, कहता है इसी समय एगो खंभा है, ठीक है ना, एगो खंभा है, उसकी परछाई बन रही है कितना 13.5 मीटर बन रही है, तो बताइए इस खंभे की ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं इस खंभे की ऊंचाई क्या है, सेम है। चलिए इसको मिला देते हैं कर्ण बनाने के लिए। अच्छा बताइए, जब सेम टाइम रहता है तो एंगल हमेशा क्या बनेगा, समान बनेगा। जब बात सेम समय, उसी समय की बात बोल रहा है, यदि इसी समय, जिस समय ई इतना बनाता है परछाई, मैंने 5.4 मीटर लंबा परछाई 9 मीटर बनाता है, उसी समय की बात हो रही है, एकर परछाई इतना है, तो बताइए एकर हाइट कितना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि समय सेम है तो ई एंगल, जो भी एंगल होगा दोनों का सेम होगा, और एंगल जब सेम होगा तो लंब, इसको क्या कहते हैं आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, तो एकरो में तो बन रहा है लंब बटे आधार कौन थीटा, tan थीटा, इसको भी लिखेंगे 5.4 अब बटे कितना 9, कोई दिक्कत है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आप कहेगा सर 9h बराबर होगा 5.4 गुने 13.5 होगा, या h बराबर आप कहिएगा होगा 5.4 गुने 13.5 अब बटे में कितना 9, ये उड़ा दे तो नीचे में 100 आ जाएगा, जल्दी बोलिए आएगा ना, 9 छक्का 54, अब 6 से गुना कीजिए, 6 पचे 30 होगा ना, 6 18 3 21, 6 2 8, अब बटे में कितना 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा तो आएगा 8.1 मीटर, 1 मीटर, कितना मीटर 8.1 मीटर। कल भी एगो सवाल हुआ था ना, जब भी परछाई वाला सवाल रहे तो इसका लंब बटे आधार या इसका लंब बटे आधार, कोई दिक्कत या आप दूसरा तरीका से भी देख सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए जब हमको पता है कि बात जब सेम समय की हो रही है, जब बात सेम समय की हो रही है तो आप इतना नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा, ऐसे बना हुआ है, ये वाला प्रोसेस लिखना है आपको, ठीक है ना, करेंगे देखिएगा। अच्छा जिस वक्त परछाई यहाँ 9 मीटर है, कई मीटर है ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिस वक्त परछाई कई मीटर है 9 मीटर है, तो यहाँ परछाई कितना का बन रहा है 13.5 मीटर का, यानी 9 मीटर के परछाई है तो एजा बन रहा है कई मीटर का 13.5 मीटर का, तो कई गुना है 9 के, तो 9 के आधा कीजिए तो होता है 4.5, और 9 में 4.5 जोड़िएगा तो 13.5 हो जाएगा, यानी ई कहिएगा 1 पॉइंट कितना गुना है, तो सेम समय में इसका ई कई गुना होगा तो इसका भी ये गुना होगा 1 पॉइंट कई गुना 5 गुना, तो सर सेम कर देंगे तो 5.4 गुने 1.5 कीजिएगा ना तो आ जाएगा 8 पॉइंट कितना 1 मीटर, 8 पॉइंट कितना मीटर 8.1, यानी इस जो रेशियो में ही बढ़ल है वही रेशियो में क्या करेगा ये भी बढ़ेगा। तो ये परछाई का संबंध परछाई से कर दीजिए ना, तो इसका ऊंचाई का इसका ऊंचाई से रिलेशन, तो ई परछाई 9 है तो ये 13.5, तो एक 1.5 गुना है, तो ई भी होगा इसका कई गुना 1.5 गुना, नहीं तो बाकी लंब बटे आधार कीजिएगा तो बेसिक मेथड से भी आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत है पीछे वाला में, ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी, अच्छा ये दीवार है, ये क्या चीज है दीवार है, दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी है, तो यही आप सीढ़ी समझ रहे होंगे, क्या कोई दिक्कत। पिक्चर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनता है, यही हाइट एंड डिस्टेंस में खेल है, पिक्चर बन गया तो देख करके ही आंसर आप दे दीजिएगा कि कैसे बनेगा। किसी दीवार पर, तो ये हो गया हमारा दीवार, ये हो गया हमारा क्या चीज दीवार, दीवार पर वो सीढ़ी झुकल है, क्या झुका हुआ है इस पर एक सीढ़ी झुकी हुई है, और क्षैतिज भूमि के साथ कोण बनाती है, इस कोण का नाम है थीटा, क्या बनाती है, इस प्रकार साइन थीटा बराबर 12/13 दे रखा है, कि साइन थीटा बराबर कितना 12/13, यानी 12 है जाता है लंब, 12 क्या है लंब, और 13 क्या चीज है आधार है। कहता है
हाँ, लंब बटा कर्ण है भाई। ओके ओके, ये लंब बटे कर्ण। चलिए, कहता है ना, यदि सीढ़ी की तल दीवार से 7.5 मीटर है, सीढ़ी का जो तल है, सीढ़ी का तल यही होगा, सीढ़ी का ही टॉप होगा ना, तो सीढ़ी के तल दीवार से 7.5 मीटर पर, यानी इसके बीच की लंबाई दे रखा है कितना मीटर, 7.5 मीटर दे रखा है। तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां से सीढ़ी शीर्ष भाग के दीवार को स्पर्श करता है, यानी ई वाला लंबाइया आपसे बोल रहा, बताइए ये लंबाई कितना होगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या चीज, कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा, आपका लंब कितना है, 12, लंब कितना है 12, तो कर्ण आपका होता है कितना, 13, कर्ण होता है क्या चीज। अच्छा, ये ए है मान लीजिए, ये बी है और ये क्या है, आप एगो ट्रिपलेट जानते हैं, कुछ ट्रिपलेट याद होना चाहिए, जैसे 3, 4 और कितना 5, यानी कर्ण 5 होता है। उसी प्रकार से 6, 8 और कितना 10, कुछ आता है सब कि नहीं आता। अब अभी सब ट्रिगो में पूरा बताएंगे, ऐसे आप याद रखिएगा, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अरे जानते हैं ना, बताए तो होंगे बेसिक में थोड़ा सा क्या। तो ये देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 36 100 का वर्गमूल कितना 10। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यानी 12 है, ये 13 है, हमको निकालना है आधार। क्या निकालना है, तो पहले तो एगो ट्रिपलेट यदि हम याद रखें तो होता 5, 12 और कितना 13, 5 12, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 100, जोड़ेंगे तो 100 कितना 69, 169 किसका वर्गमूल 13, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ध्यान दीजिएगा, आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, आइए आप जानते हैं लंब है, ये क्या चीज है लंब, ये क्या चीज है आधार, और ये क्या चीज है आपका कर्ण है। ये नाम ले लीजिए ए बी और कितना सी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लंब स्क्वायर यानी आप जानते हैं कि ए बी स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, स्क्वायर दूसरी ओर आएगा तो क्या में आएगा, रूट में, यानी ए सी बराबर क्या होगा, तो कहेगा ए बी स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से, यदि सपोज ये 3 है और ये कितना है 4, तो ये कर्ण नहीं निकलेगा। 3 के स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 9, 25 के वर्गमूल 5। अब मेरी बात को कुछ ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रिपलेट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 3 4 5। ई लंब आधार कुछ हो सकता है, लेकिन ई हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ई क्या होगा हमेशा 3 4 5। जैसे मैंने लिखे 6 8 कितना 10, हर जगह अप्लाई कीजिए। देखिए यदि ये 6 है तो कहता है ई 8 होगा, और ये कितना होगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 36 100, 100 का वर्गमूल 6 8 10। उसी प्रकार से हम बोले 5 12 और कितना 13, बोलिए 5 12, जैसे 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 100, 144 और 25 169 का वर्गमूल 21 फंडा पर लिखा हुआ है। तो सर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज, ए सी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। और चले, जैसे हम बोले 7 24 25, 7 24, जैसे 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ेंगे तो आएगा 625 कितना, तो 625 किसके वर्गमूल का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलें, अब बाकी इस पर नहीं, फिर ट्रिगो सीखिएगा ना तो पूरा बताएंगे कि कैसे बनता है। इसमें यदि 2 से गुना कर दें तो भी ट्रिपलेट का निर्माण हो सकता है, समझ गए ना। जैसे 2 से 3 दूनी 4 दूनी 5 दूनी 10, तो हम ये भी बोल सकते हैं 6 8 कितना 3 से भी गुना कीजिएगा तो भी ट्रिपलेट का निर्माण होगा। 3 तिया 4 तिया 5 तिया 15, तो 9 12 15 भी क्या बनेगा ट्रिपलेट। तो बाकी इसका डिटेल्स आगे ट्रिगो होना है उसमें बताएंगे, समझने गए, चूंकि उसमें ज़्यादा रोल है। इसमें तो थोड़ा सा इसका उपयोग करेंगे तो आप अच्छा 10वां पढ़े भी होंगे तो सब पहले से भी आपको कुछ जानकारी होगा कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या चीज़ करूँ। अब मेरी बात को देखें तो मुँह जबानी लिख दें, ई 12 है तो ये जरूर होगा कितना 5, कितना होगा 5, बोलिए ना सर, नहीं होगा 5, तो 12 13, तो 12 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169, 169 किसका, नहीं तो निकालने के लिए बता दें कि चलेगा, चलेगा कि निकालने के लिए बताएं। अच्छा निकाल देते चले, अरे ओके ओके। तो ई हो गया बी सी स्क्वायर बराबर न, तो बी सी स्क्वायर ई निकालना है, तो कर्ण में से
AC स्क्वायर में से घटाएंगे किसके स्क्वायर को, AB स्क्वायर को, या BC स्क्वायर बराबर AC का मान है 13, 13 का स्क्वायर 169, AB का मान है 12, 12 का स्क्वायर 144, या BC स्क्वायर बराबर ये हो गया 25, स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो रूट में BC का मान कितना 5, BC का मान 5। अब चले आंसर ध्यान दीजिए। अच्छा ई है 5 लेकिन क्वेश्चन में दे है ई है कितना 7, तो कई गुना है, 5 के आधा होता है अढ़ाई, तो अढ़ाई न बढ़ल है, यानी इसका आधा बढ़ जाता है, यानी 1 पॉइंट कितना गुना है 5 गुना। आपसे पूछा था इसकी लंबाई ने बताओ, तो ई 1.5 गुना बढ़ जाएगा। 1.5 है कि 2.5 है, 1 पॉइंट कितना गुना 5 गुना, तो बताइए 12 छो 18, तो इसकी लंबाई होगी कई मीटर 18 मीटर, कई मीटर, तो इसकी लंबाई होगी कई मीटर 18 मीटर। कोई दिक्कत, क्या बोले, अढ़ाई गुना बोल दिए थे, क्या बोले, कब अढ़ाई गुना बोले थे, अब अढ़ाई हो सकता बोल दियो, ध्यान नहीं है हमको, लेकिन ये 5 है, अरे 5 के आधा बोले होंगे होता है 2.5, 5 के आधा न बोले 2.5, तो 2.5 रुपया नहीं बढ़ल है, तो 2.5 रुपया बढ़ल है तो वह 7.5, तो 2.5 रुपया बढ़ल तो गुना में कितना बढ़ल है, तो गुना में बढ़ल है 1.5 गुना, 1.5 गुना, वो आधा बोले हैं कि 5 के आधा बढ़ल कितना है वो बोले होंगे, गुना नहीं बोले होंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो 1.5 गुना ने, या आप ये मानिए कि 5 है लेकिन लिखा है 7.5, रीजनिंग समझ लीजिए, तो 5 के 7.5, तो 5 के आधा अढ़ाई होता ओकरा में जोड़ले है, तो ई लंबैया है या 12, समझ नहीं, तो ओरिजिनल में लंबैया कितना होगा, अगर आधा और एक में जुटेगा तो 12 का आधा कितना 6 जोड़िएगा तो होगा कितना 18, तो इसका आंसर होगा कितना मीटर। पीछे भी तो एक सवाल था ना, अभी और आगे होगा, आइए देखिए नेक्स्ट, कई नंबर 14, सेम सवाल है, अबरी मुजबानी आंसर दे देना ही, ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता एक लंबवत खंबे की भूमि पर परछाई, यही देखिए वो लंबवत खंबा है, इसका परछाई कहाँ बोल रहा है, भूमि पर, आदि भूमि पर परछाई की लंबाई कई मीटर है, परछाई की लंबाई है 24 मीटर, यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है कितना है, और साइन थीटा बराबर 5/13, जल्दी बोलिए, साइन थीटा बराबर कितना बोल रहा, साइन थीटा बराबर 5/, तो ये होता है लंब, ये होता है क्या चीज कर्ण, तो ये 5 और ये है कितना 13, तो बताइए 5 है 13, तो ये होना चाहिए 12, तब ने 5 12 13 बनेगा ट्रिपलेट, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169 का वर्गमूल कितना, अच्छा ये 12, लेकिन ओरिजिनल में कितना होले, तो कई गुना होले, जल्दी बोलिए 2 गुना। आपसे क्या पूछ रहा था, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो खंबे की ऊंचाई 5 यूनिट में न है, रियल में निकालेंगे तो भी अपना कई गुना होगा 2 गुना, तो 5 के 2 गुना कितना 10 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई होगी हमारी कितनी 10 मीटर। कोई दिक्कत, तो साइन थीटा दे करके सवाल पूछता है, तो एगो सवाल पर घर में स्टार लगा करके रखिएगा कि जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो एगो ई सवाल पर थोड़ा सा विशेष फोकस कर लीजिएगा ताकि ध्यान में आपको रहे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, चलें आगे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चले कितना नंबर देखिए, कहता है ना 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, कई मीटर लंबी, देखिए वो लड़की है और ये लड़की कई मीटर लंबी है, चलिए लंबी लड़की बना देते हैं, ये एगो लड़की है 1 पॉइंट कितना मीटर लंबी 2 मीटर लंबी एक लड़की, 3.6 मीटर लंबी एक दीवार के ऊपर, ये दीवार कितना है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर 3.62 मीटर, ओके 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर सूर्य को देख पाती है, मैंने एक ऊपर किसको देख पाती है, वो इसके ऊपर वो किसको देख पाती है, सूर्य को देख पाती है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है, मैंने इससे और इसके बीच की दूरी दे रखा कितना है 2.42 मीटर है, जो उससे इतना मीटर दूर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, हमको कोण पूछ रहा है कि कोण बताओ कितना होगा। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये यहाँ से यहाँ मैं मिला दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि कोण जब भी बनता है तो आंखों के पास है, कहाँ
ये तो लड़की का पैर है, तो लड़की का मुंडी है तो आंखें यहीं पर नहीं होगा। और कोन कहाँ से बनता है? हमेशा आंखों के पास से। तो ई पूछता है कोनमा कई डिग्री का है, ई बता दो। अच्छा ये 1.2 मीटर है, तो क्या आपको लगता है कि ई भी 1.2 मीटर होगा? 3.62 तो टोटल लंबाई न है, तो हमको चाहिए यहाँ से इतना दूर की लंबाई। क्या हम निकाल सकते हैं? तो कहेगा हाँ सर, 3.62 में 1.2 घटा दीजिए, कुछ नहीं तो इधर क्या है 0, तो ये 2, ये 4 और ये बचेगा कितना 2। तो ये लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, इसको कहिएगा है 2 पॉइंट कितना 2.42। अच्छा ई है 2.42। अच्छा ई 2.42 तो ई हो लंबाइया होगा कितना 2.42। अच्छा ई भी 2.42 हो गया है, ई भी 2.42 हो गया। तो ये दोनों भुजबा बराबर ना है, तो दोनों बराबर है तो कई डिग्री पर बराबर होता है? जल्दी बोलिए, थीटा बराबर कई डिग्री? यानी ये जरूर होगा सर एंगल कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कल पढ़े थे ना कि दो भुजा बराबर है तो दो कोण तो बराबर होगा, और चूंकि ये पहले से 90 होवे करता है, ये दोनों कोणवा जरूर होगा 45 का। क्या कोई दिक्कत? तो इसका आंसर होगा कितना? ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। चलें आगे, कोई दिक्कत इसमें? हाँ कोई दिक्कत? पूरा कंसेप्ट एकदम क्लीन होना चाहिए माइंड में, तभी मिलेगा। 2 4 5 बार बनाइएगा, कम से कम कई बार, 5 बार से तो कम बनाना ही नहीं है इसको। आ गया दी खत्म होगा, और क्या खत्म नहीं होता, कहाँ से अपने से आ जाता है नहीं सर। लाइट नहीं है, वही अभी डिस्टर्ब कर रहा करके। चले गए, चले आगे। आइए नेक्स्ट, कई नंबर के हम लोग? देखिए ध्यान से, घर पर जब भी वीडियो रिवीजन लगाते हैं तो कम से कम स्पीड होना चाहिए 1.5 का। कितने का? नहीं तो लगेगा एकदम मस्ती जाए। 2 देखिएगा तो चलेगा, समझ गए? आइए देखते हैं। दीवार के सहारे, पिक्चर बनाइएगा हाइट एंड डिस्टेंस का बढ़िया से। दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी। अच्छा ये दीवार है, इसके सहारे वो क्या लगी हुई है? सीढ़ी। दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज के साथ कई डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। कई डिग्री का? 60 डिग्री का कोण। यदि सीढ़ी का निचला सिरा था, सीढ़ी का निचला सिरा यही न होगा, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ये 60 के एंगल, तो एजा कितना का एंगल? 30 डिग्री का। और अब जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना होता है कर्ण, यानी ये होगा 20 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई होगी 20 मीटर। कल सिखाए थे कि भुला रहे? याद है ना? मांगिए कुछ सोचना है क्या? 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना होता है क्या चीज? कर्ण। 30 डिग्री के सामने वाला का, जैसे मैं आपको कहूं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सपोज ये मान लिया जाए यहाँ 30 डिग्री का एंगल है और ये लंबाई है 50 मीटर, तो 30 डिग्री एजा है तो एकड़ दोगुना ही होगा कई मीटर? 100 मीटर। लेकिन 30 डिग्री सपोज एजा बनल है, तो 30 डिग्री एजा तो एजा 50 मान लीजिए 70 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना होता तो ये होगा 100 कितना? 40। कोई दिक्कत है? 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है क्या चीज? 3 ही लाइन याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस में। 30 डिग्री के सामने वाला निकालना है तो 1/√3 से गुना करेंगे। 60 डिग्री के सामने वाला निकालना है तो √3 से करेंगे। और 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है कर्ण। कौन होता है? 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना क्या होता है? कर्ण। कोई दिक्कत? याद रहेगा ये सब बात? चलिए आगे चले हम लोग। नेक्स्ट देखिए, आइए सीट आप लोग निकाल करके पढ़िए, मोबाइल का उतना यूज मत कीजिए, क्वेश्चन हर हाल में आपके पास में होना चाहिए। भूतल पर एक अधोलंब खंबे की परछाई की लंबाई 36 मीटर है। अच्छा भूतल पर एक अधोलंब एगो खंबा है ना, अधोलंब लंबवत रूप से है और इसकी परछाई कई मीटर है? जल्दी बोलिए, इसकी परछाई नीचे नहीं बढ़ेगा तो परछाई कई मीटर है? यदि उस समय सूर्य की ऊंचाई का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि, अच्छा उन्नयन कोण कितना है? इस प्रकार है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना? 12। और सेक थीटा बराबर जानते होता कर्ण
अब बटे क्या चीज, आधार। यानी कर्ण कितना है, 13 है, और आधार कितना है, 12 है। कर्ण कितना है, 13 है, कर्ण कितना है, 13, और आधार कितना है, 12। तो ई वाला होगा कितना, 5, 5 12 13। कोई दिक्कत है? तो पूछता बताओ खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा 12 का कई गुना है, 3 गुना। कई गुना, तो ये होगा एकर कई गुना, 3 गुना। तो 5 तिया 15 मीटर। यानी इस खंभे की ऊंचाई जो होगी वो होगी 15 मीटर। ऑप्शन नंबर कितना, डी। जल्दी बताए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? मुझवानी नहीं लगेगा आंसर। चलें आगे। यहाँ देखिए, ये कहता आशा और सुमन मिट्टी के किले की ऊंचाई, आशा और सुमन मिट्टी के किलों की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। मानिए आशा वाला के लंबाई कई मीटर है, मिट्टी के किला जो आशा वाला है 9 मीटर लंबा। कई मीटर लंबा है? आशा वाला के लंबाई कई मीटर है? आशा वाला का 9 मीटर लंबाई, और सुमन वाला के 16 मीटर। सुमन वाला के कई मीटर है? तो हमने खींच दिया है कि सुमन वाला के कई मीटर है, 16 में। उनके शीर्ष एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर से अलग हैं। एक दोनों के जो शीर्ष है ना, वो कई सेंटीमीटर से अलग हैं, 25 सेंटीमीटर से क्या चीज है, अलग हैं। और क्या पूछ रहा, उनके शीर्ष एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर से अलग है। फिर 2 किलो के बीच की दूरी ज्ञात करो। देन डिस्टेंस बिटवीन द टू। चलिए तो हमसे, अच्छा यहाँ से यहाँ मिला दूँ, यहाँ से यहाँ मिला दूँ, हाँ ये 25 है। हम लोग एंगल नहीं दिया कुछ, क्या बोल रहा है? आशा और सुमन मिट्टी के किलों की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। उनके शीर्ष एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर से अलग है। कई सेंटीमीटर से अलग है? 25 सेंटीमीटर से अलग है। फिर 2 किलो के बीच की दूरी ज्ञात करो। मैंने ये दोनों किलवा के क्या चीज़ है, बीच की दूरी। हम क्या बोले? अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आइए देखिएगा ध्यान से। अच्छा ई है 9, ई क्या चीज है, 9। ई क्या चीज है, 9। तो ई हो इतना दूर होगा कितना, 9, और 16 तो टोटल न है, तो ई 9 है। तो ई कितना होगा, जल्दी बताए? इतना 7 होगा। कोई दिक्कत? तो ट्रिपलर लगा दें। हाँ चूंकि ई तो जानते हैं कि हमेशा होता है 90 डिग्री कर्ण। हाँ और ये नाम दे देते हैं A B C D और कितना, और 25 है तो 7 24 25। अभी देखिए पीछे लिखे भी होंगे, 7 24 25। तो ये कितना के दूरी पर होगा, तो होगा 24 मीटर। मीटर है तो मीटर में देंगे। कितना पर होगा, दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी होगी कई मीटर, 24 मीटर। निकालना तो देखिए मैं यहाँ से छोटा सा साइड करके बना देता हूँ। ये सपोज 7 है और ये कितना है, 25 है। ये A है, ये B है, और ये क्या है, मान लीजिए C है। तो BCA ने निकालना है। तो आप जानते हैं कि BC स्क्वायर बराबर, सबसे भुजा कर्ण बरकर्ण होता है, तो 25 के स्क्वायर में से घटाएंगे कितना के स्क्वायर को। तो आप कहिएगा सर BC के स्क्वायर 625 में से 49 जाएगा, तो BC के स्क्वायर आएगा 576, या BC का मान आएगा कितना, 24। कितना आएगा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 24। यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी। ऑप्शन नंबर डी। आप पीछे देखिएगा तो आपको ट्रिपलेट में हमने कुछ लिखा भी था, नहीं लिखे थे? कहीं लिखे होंगे जरूर। देखिए लिखा हुआ 7 24 25। चलिए कई नंबर गए हम लोग, आइए। टाइप कितना, 2। कोई दिक्कत टाइप 1 में? चलें आगे। अच्छा अब जब बोलेगा अवनमन कोण, तो आप लोग को पता है अवनमन कोण किसको कहते हैं? ऊपर से नीचे देखना, मैंने बिल्डिंग में से नीचे देखेंगे अवनमन, और नीचे से देखेंगे उन्हें। लेकिन कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे। कोण हमेशा कहाँ, किसके वजह से? एकांतर कोण के कारण बताए हैं ना थ्योरी में। तो लगाइए इस पर, देखिए 125 मीटर ऊंची एक मीनार है। एगो मीनार है कितना मीटर ऊंची, 125 मीटर ऊंची एक मीनार है। लीजिए भाई 125 मीटर ऊंची एक मीनार है, नहीं दिखेगा ये, ब्लैक आइए। 125 मीटर ऊंची एगो क्या है, मीनार है। चलिए 125 मीटर ऊंची एक मीनार है का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण कई डिग्री है? अच्छा
अवनमन कोण मैंने ऊपर से कोई देख रहा होगा, नीचे कहाँ से देख रहा होगा, ऊपर। लेकिन जब ये एंगल बनता है तो ई एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। तब ये सब खींचेंगे नहीं हमेशा, चाहे उन्नयन बोले चाहे अवनमन, एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे। तो ये एंगल हो गया कई डिग्री का, 45 डिग्री का। आपसे बता मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है, ई 45, तो यो एंगल कितना का, 45 डिग्री में ई और ई भुजा नहीं बराबर होता है। ई 125 मीटर है तो यो 100 कितना होगा, ई निकालना रहता तो खाली 125 के साथ क्या लगा देते, √2। कल बताए थे ये वाला बात को, कि यदि ये लंबाई x है, ई लंबाई x है, तो ये लंबाई होता है x रूट कितना 2, x रूट कितना 2। ठीक है, चले आगे, जल्दी जाइए। किसी खंभे के आधार से 80 मीटर दूर स्थित, कई मीटर दूर है, खंभा है एकर आधार, तो खंभा के ऊपर वाला शीर्ष, नीचे वाला क्या चीज, आधार। तो खंभा के आधार से कितना मीटर दूर, 80 मीटर दूर स्थित किसी पत्थर का अवनमन कोण, यानी ऊपर से देखा है वो पत्थर के अवनमन कोण कई डिग्री है, 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई बताओ क्या है, अच्छा 30 है, तो ई एंगल कितना के होगा, तो 60 के सामने वैल्यू देल है, तो 30 डिग्री निकालने के लिए 1/√3 से क्या करेंगे, गुना, यानी होगा 80 बटा कितना √3, 80 बटा √3। ऑप्शन नंबर कितना, डी। जल्दी बता, इसमें कोई दिक्कत है तो देख के नहीं जवाब दे दीजिएगा आप लोग। हैं, 3 बातें भूलना ही नहीं है। 30 डिग्री के सामने वाला निकालना है तो 1/√3 से गुना करेंगे, और 60 डिग्री में √3 से गुना करेंगे। 60 डिग्री में कितना से गुना, और सबसे महत्वपूर्ण 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है कर्ण। कई डिग्री के सामने वाला का, 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है क्या चीज, कर्ण। 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है क्या चीज, कर्ण। चलें आगे, देखिए अगला, देखिए क्या कहता। चलिए वो आंसर दीजिए तो आप लोग देखते हैं कितना आप लोग दे पाते हैं कि नहीं। मुँह जवाब नहीं देना, कोई कलम उलम मत छुइए, सोचिए 10 सेकेंड। डी होगा, हे भगवान, पक्का पक्का पक्का। अच्छा देखते हैं ये, किसी मीनार के आधार से, अब चलिए अब नहीं सुनेंगे आपका, मीनार है, अब मीनार के ही चोटी, मीनार के क्या चीज, आधार। मीनार के आधार से 70 मीटर दूर, कई मीटर दूर, 70 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण कई डिग्री है, 60 डिग्री है। अवनमन कोण कई डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताई थी, कई डिग्री होगा, 30 डिग्री। दिक्कत, तो 30 के सामने वैल्यू देल है, तो 60 डिग्री निकालना है तो √3 से गुना, तो ये हो जाएगा 70√3। कोई दिक्कत, सबका सही था, नहीं कोई दिक्कत, दिमाग में चल रहा है कि कैसे इसका आंसर जा रहा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे और मजा आएगा, जितना पिक्चर कैलकुलेटिव होगा, हमको मतलब इसी एंगलवा से, खाली √3 से गुना भागा मत भूलिएगा, उतना याद रहेगा ना तो पिक्चर पकड़िएगा कि कैसे बनता है। पिक्चर बन गया और आंसर आपका क्या होगा, आ जाएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर हम लोग का क्या है, समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी प्रकाश घर के शीर्ष से जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित, समुद्र तल से कई मीटर, ये मान लीजिए समुद्र तल है, ऐसे कई मीटर ऊंचाई पर, 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी प्रकाश स्तंभ से घर के शीर्ष से जहाज का अवनमन कोण कई डिग्री है, कई डिग्री है, एक अवनमन कोण 30 डिग्री है। पूछ क्या रहा, प्रकाश घर के आधार से जहाज की दूरी, यही नहीं पूछ रहा दूरी, ये एक कितना का एंगल है, 60 का, तो इन्हें निकाल देंगे मुझवानी, 20√3, 20 नहीं है, इन्हें लग रहा है 20√3 नियन, हाँ मैंने रूटवा छूट गया, 203 है वो, क्या कोई दिक्कत है। समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित, समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी प्रकाश घर के शीर्ष से, यही है प्रकाश घर, यही कौन है, प्रकाश घर के शीर्ष से जहाज का अवनमन कोण कई डिग्री है, 30 डिग्री है, तो प्रकाश घर के आधार की ऊंचाई, तो कोई दिक्कत है, एंगल पुट हो गया, आंसर आ गया आपका। चलिए देखिए, अगर हम रूटवा छुटल है, समझ गए,
ऑप्शन में गलत मत मान लीजिएगा। पिंटू एक पतंग उड़ा रहा जिसके धागे की लंबाई 60 मीटर है। तो मान लीजिए भूमि से ही पतंग की ऊंचाई हो गया और धागा यही न होता है पतंग का, तो धागे की लंबाई कितना दे रखा है? 60 मीटर। कई मीटर है? 60 मीटर है। यदि पतंग से पिंटू का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, अवनमन कोण कई डिग्री है? 45 डिग्री है। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो कि भूमि से पतंग की ऊंचाई। अच्छा ये बताइए 45 तो यो एंगल कितना का? तो आप जानते हैं 45 में ही दोनों क्या होता है, यानी यदि x है तो यो क्या होगा? तो ई लंबैया कितना के बराबर? यह बताइएगा। आप कहिएगा कि सर ई लंबैया जो होगा ना तो ये होगा x स्क्वायर और प्लस कितना, या मैं यूं बताऊं तो आपने पीछे इस बात को पर रखा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ई यदि लंबाई x है और ई x है और एंगल कितना के बनल है? 45 के। तो ई लंबैया होता था x रूट कितना के बराबर? 2 के। कोई दिक्कत नहीं? बताए थे x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट 2x स्क्वायर। x स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा केवल रूट। तो यानी ई जो लंबैया होता है ये कितना के बराबर होता है? x रूट 2 बराबर कितना? 60, या x बराबर 60 बटे रूट 2। परमीकरण कर दे रूट 2 से क्या? तो रूट 2 गुने रूट 2 2, तो कई बार में कटेगा? 30 बार में। तो x का मान आएगा कितना? 30 रूट 2। 30 रूट 2 उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, क्या कोई दिक्कत? 30 रूट 2 अपने से मान लीजिए ना, वो 30 रूट कितना? 2। 30 रूट कितना? 2। ठीक है, या एक बार फिर से चेक करने वाला इसमें बातें क्या है? ई एक्स है और ई एक्स है, तो ई लंबाई है ना हमको निकालना है। चलिए पूरे कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ई हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना? एक्स स्क्वायर बराबर कितना के स्क्वायर? 60 के स्क्वायर होगा, जल्दी बोलिए। तो एक्स और एक्स कितना? 2x स्क्वायर बराबर 2100, 3600 होगा। तो जल्दी बोलिए कई बार में कटेगा? 1800 बार में कटेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 100? 1800 होगा। या आप हमको बताइए x बराबर अंडर रूट कितना 100? 1800 होगा। या x बराबर, देखिए इसको तोड़ते हैं तो 18 को लिख दें 9 गुने 2 गुने 100 लिख दें, तो देखिए 9 दूनी 18 गुने 100 1800 होगा। अब मुझे बताइएगा x बराबर 9 के वर्गमूल कितना? 3 और 100 के वर्गमूल कितना? 10। तो 10 तिया 30, तो 30 रूट 2 नहीं आएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या याद रखिएगा? ये x है, ये x है और एंगल कितना का है? 45 का। तो ये आपको बता रखे इसकी लंबाई होती है x रूट कितना? 2। तो हमको डायरेक्ट पुट करना कि x रूट 2 ही लंबाई होती है। तो x रूट 2a का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना? 60 मीटर। कई मीटर? 60 मीटर। तो x बराबर हमको लिखना पड़ेगा 60 बटे और रूट 2 का प्रमेयकरण करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 होगा। 2 से कई बार में? 30 बार में ना। तो x का मान आता कितना? 30 रूट 2। जल्दी बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? क्या कोई दिक्कत? बातें याद रहेंगे ये सब? हाँ, क्या कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलें आगे। अब बेसिक हर चीज आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। देखिए अगला टाइप है ना कि कोई प्रकाश स्तंभ है और कुछ हिस्सा से टूट गया, तो ये सब सवाल रहेगा मुजवानी बना देंगे। क्या करेंगे? मुजवानी बनेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, खाली जो नियम बताएं उतना नियम को ध्यान में रखिए, बाकी कोई एक्स्ट्रा थ्योरीज पर जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान से, कहता है टेलीफोन का एक खंभा। अच्छा मान लीजिए यही है वो टेलीफोन का क्या चीज? खंभा। तूफान के कारण शीर्ष से टूटकर, अच्छा शीर्ष से कुछ हिस्सा क्या हो गया? टूट गया। और ये हिस्सा टूट करके यही हिस्सा कहाँ गिर गया? जमीन पर। और इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर, एक आधार से कई मीटर की दूरी पर चल गया? 20 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कई डिग्री है? 30 डिग्री है। तो बताइए खंभे की ऊंचाई बता रही है, खंभे की ऊंचाई देखिए कैसे हम लोग निकाल देते हैं फटाक से। अब ये बताइए 30 डिग्री है। अच्छा ई जितना लंबा होगा ई लंबाइया उतना ही होगा, यानी ई टोटल लंबाई और ई लंबाई में कोई अंतर होगा? अच्छा ई 30 के एंगल, तो ई एंगल इतना दूर कितना के? 60 के वैल्यू देल है। तो 30 निकालने के लिए 60 के वैल्यू देल ना है, 30 डिग्री निकालने के लिए रूट 3 1/√3 से गुना, तो ये हो जाएगा 20 गुना 1/√3।
कोई दिक्कत जल्दी बोलिए। और 30 डिग्री के सामने वाला का क्या होता है? दोगुना। 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना, तो 20 दूनी 40 बटा कितना? √3 हो जाएगा। तो टोटल लंबाई पूछा टेलीफोन के खंभा के, टोटल लंबाई पूछा, बताइए टोटल लंबाई। तो ये हो जाएगा 20 बटे √3, आई लंबाई होगा 40 बटे √3। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 20 60 बटे √3, परमीकरण कर दें √3 से, तो √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से कई बार में? 20 बार में। तो आंसर आ जाएगा 20 रूट कितना? एक से फास्ट बनेगा, कोई मेथड नहीं है इससे फास्ट, समझ गए ना? इससे फास्ट इसके बनाने का कोई मेथड अवेलेबल नहीं, बाकी सब लेंदी से। एरम कुछ याद करना है क्या? बाकी हमने जितना आगे पढ़ाएंगे कोई एक्स्ट्रा नियम देंगे ही नहीं, सारा का सारा सवाल किससे बनेगा? याद कीजिए 10वां में कोई 5 नंबर के सवाल आता था, याद है? हाँ, पूरा लंबा चौड़ा माथा खराब कर देता था और हमें सब लिखना पड़ता था। इसमें तो आंख से देखना है ना, 2-4 बार आंख टिप टिपाइए, आंसर आपके पास दिखेगा कि भाई आंसर ये है। क्या कोई साइन कॉस का यूज करने की जरूरत है? 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है क्या चीज? कर्ण। 30 डिग्री के सामने वाला का कई गुना? 2 गुना होता है कर्ण। एक और इस पर बनाइएगा, देखिए चलिए। लिखना भी है आप लोग को ना भी। एक सीध वृक्ष तूफान के कारण टूट जाता, लीजिए एगो वृक्ष है, तो तूफान के कारण यहां से मान लीजिए टूट गया और ये जमीन पर जाके लग जाएगा। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है कि वृक्ष के ऊपरी भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है। ये कई डिग्री का कोण बना लिया? वृक्ष के आधार से उस बिंदु की जिस दूरी पर है उसको स्पर्श करता है। कई मीटर है ये दूरी कई मीटर है? वृक्ष की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए कि वृक्ष की कुल लंबाई कितना होगा। एकदम देखिए गर्दा उड़ा देना। ये 30 है, तो ये एंगल कितना का? 60 डिग्री दे ले। 30 डिग्री निकालने के लिए 30 डिग्री निकालने के 1/√3 से गुना करेंगे, जल्दी बोलिए। तो ई लंबाइया होगा 10, गुने 1/√3 करेंगे तो 10 बटे, अच्छा ई 10/√3 है, तो ई होगा 10 बटे इसका दोगुना 30 डिग्री के सामने वाला का, तो ये हो जाएगा 20/√3। होगा कि नहीं होगा? पूरा खंभे के नहीं लंबाई पूछ रहा है, तो ई जितना टूटल का है वही नहीं बोला है, तो इतना दूरी और इतना दूरी जोड़ेंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/√3 और ये होगा 20/√3। तो 20 10 30/√3, परमीकरण कर दें √3 इंटू √3 से 3 से कई बार में 10 बार में, यानी आंसर हमारा जो आएगा वो 10√3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब। क्या कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। चलिए, तो अब यहाँ से आप अपना लिखने का प्रोग्राम क्या करें, फिट करें।